पे घर लेना चाहते हैं या वैकेंट प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो होम लोन से बेस्ट लोन फैसिलिटी और कोई नहीं है, ठीक है? तो अभी हम एसबीआई के प्लेटफ़ॉर्म पे चलेंगे, sbi.yono करके आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके प्लेटफ़ॉर्म पे हम इस तरह से कुछ ओपन होगा, एसबीआई योनो का प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पर आपको लोन का ऑप्शन मिलेगा। लोन के ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है हमारे पास होम लोन। होम लोन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन होगा। नीचे हमारे पास होम लोन कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। अगर आपका फ्रेश लोन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं तो इसको, अगर टॉप अप कर रहे हैं तो इसको, फ्लेक्सी पे है, ठीक है? तो इसको मतलब आप बीटी कर रहे हैं। अगर आपका किसी स्कीम में आ रहा है तो वो अलग से कैलकुलेटर दिए हैं उन्होंने। अभी हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई ऑनलाइन पे। हमें किसी भी लोन में अप्लाई करने से पहले उसकी टर्म एंड कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने तक रह सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फोरक्लोज़र चार्जेस क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके, ठीक है, तो ये पीडीएफ हमारे पास ओपन होगी इस तरह की। इसको अगर हम ज़ूम करें तो इसमें अगर आप जनरल होम लोन है, परचेज़ कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन है, टेक ओवर है, ठीक है, बीटी है, आपने किसी भी स्कीम के अंडर लिया हुआ है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, एनआरआई होम है, ठीक है, किसी भी तरह की स्कीम के अंडर आ रहा है, शौर्य फ्लेक्सी स्कीम है, होम लोन है, नॉन सैलरीड का असम स्कीम है, केलरा गवर्नमेंट स्कीम है, ट्राइबल प्लस स्कीम, तो किसी भी स्कीम में अगर आप आते हो तो उसपे ये सभी कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या रहेगी एसबीआई की? लोन टू वैल्यू एलटीवी होती है। अगर आपकी एसेट की वैल्यू, जैसे यहाँ पर एसेट हमारे पास होम है हमारा, अगर आपके घर की वैल्यू 30 लाख है, तो आपको 30 लाख तक उसका 90% जो है लोन डिसबर्स किया जाएगा। मतलब कि 27 लाख जो है वो आपको लोन अमाउंट दी जाएगी। 3 लाख आपको अपनी ओर से इसमें ऐड करना पड़ेगा। 10% का मार्जिन आपका खुद का रहेगा। अगर आपके घर की वैल्यू 30 लाख से लेकर 75 लाख के बीच है, तो आपको 80% अमाउंट जो है वो डिसबर्स की जाएगी लोन के रूप में। अगर वैल्यू 75 लाख से ऊपर जाती है तो 75% लोन आपको दिया जाएगा। 25% मार्जिन आपका रहेगा। जैसे 1 करोड़ का लोन हुआ तो 75 लाख आपको लोन अमाउंट मिल जाएगी, 25 लाख का मार्जिन आपका खुद का रहेगा इसके ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट रहेंगे हमारे पास इसमें। बैंक अपना फिक्स्ड स्प्रेड मतलब अपना खर्चा एबलर के साथ लिंक करके उसके रेपो रेट के साथ आपको रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस के ऊपर मंथली ईएमआई सेट करके देगा, ठीक है? आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, शेड्यूल में देखना आप, शेड्यूल उल्टा चलता है हमेशा, इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और फिर धीरे-धीरे करते इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है कुछ साल के बाद, और आपकी जो ईएमआई में प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादा आने लगता है। मतलब लास्ट ईएमआई तक आपका लोन जो है वो मैच्योर हो जाएगा, सिर्फ़ आप अपना प्रिंसिपल पे कर रहे होगे तब, ठीक है? इसे कहते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास एसएमएस के अलर्ट्स जो हैं वो आते रहेंगे, ईमेल ईमेल के, अगर आपका रेपो रेट चेंज होता है आरबीआई के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस आते हैं। पेनल चार्जेस में क्या रहेगा, अगर आप 60 दिन के ऊपर अपनी ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, तो आपको 2.40% पर एनम ऑन इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ द पीरियड, उसके ऊपर जो अमाउंट आपने पे नहीं की है, तो आपको मंथली बेसिस के ऊपर 2.40% चार्जेस लगने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप 60 डेज़ को भी पार कर देते हो, तो आपको 5% के ऊपर वो अमाउंट आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपका नैश जो है, वो किसी भी चा वजह से, ठीक है, मतलब अगर बैंक का फ़ॉल्ट है, कोई सिस्टमैटिक फ़ॉल्ट है तो नहीं, अगर आपका पैसे नहीं हैं उसमें, अकाउंट में आपने मेंटेन नहीं किए, तो आपको नेक्स्ट चार्जेज़ जो हैं वो टू 250 पड़ेंगे प्लस जीएसटी। रीपेमेंट में क्या रहेगा, इक्विटेबल मॉर्टगेज है इसमें, ठीक है? रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स जो है आपकी स्पेसिफाइड डेट से सैंक्शन सैंक्शन लेटर में बताई जाएँगी, कब से लेकर कब तक होंगी ये, ठीक है? इसमें ई-नैश मैंडेट किया जाएगा जिसके साथ आपकी ईएमआई जो है वो बैंक से अपने आप डिडक्ट होती रहेगी। लोन टेन्योर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 30 इयर्स तक का होम लोन करता है एसबीआई, अप टू एज ऑफ 70 ईयर। अगर एप्लीकेंट की एज 70 साल है, मतलब वो 35 में ले रहा है, तो वो अपना 70 तक एलिजिबल है, उससे पहले पे करने में। 35 में ले रहा है, 35 30 प्लस 65 तक वो अपना लोन कंप्लीट कर देगा। अगर वो 40 में अप्लाई कर रहा है, तो वो 30 ईयर तक की ईएमआई नहीं बना पाएगा, उसको 20 साल ही मिलेंगे। ठीक है, बट उसमें आपका ईएमआई अमाउंट जो है वो बड़ा बन जाएगा।
फ़ोरक्लोज़र चार्जेस अगर आप लोन अपना पहले बंद करते हो तो इसमें आपको किसी भी तरह के नो रीपेमेंट फ़ोरक्लोज़र चार्जेस है, आप अपना लोन कभी भी चाहे पहले बंद कर सकते हैं। सिक्योरिटी किस तरह की रहेगी? प्राइमरी सिक्योरिटी होगी आपके इक्विटेबल सिक्योरिटी रहती है इसमें, आपके घर की रजिस्ट्री, ठीक है? आपने जो लैंड बाय किया है उसकी रजिस्ट्री, उसके ऊपर बैंक का लियन मार्क होगा, बैंक की उसके ऊपर मालिकियत रहेगी। पोज़ेशन आपके पास होगा। कोलेटरल अगर आपके पास प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं है, फिर सेकंड कोलेटरल होता है, कोई गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है? तो उसको ये अपना एज़ अ कोलेटरल बैंक यूज़ कर सकता है। इंटरिम सिक्योरिटी क्या आती है? अगर ये पहली 2 सिक्योरिटीज़ भी नहीं है, तो कोई थर्ड पार्टी पर्सन मतलब थर्ड पर्सन आपकी गारंटी देगा कि अगर कल को ये डिफ़ॉल्ट करता है, पैसे नहीं देता, तो उसकी जगह उससे आप वसूल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये होगी यूटिलाइज़ेशन ऑफ लोन क्या होगा? ये कंडीशंस होती हैं हर लोन में। होम लोन में अगर आपने होम लोन लिया है, तो उसको घर बनाने के लिए ही यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। अगर आपके प्रपोज़ल में वो कंस्ट्रक्शन लिखा है। अगर आप बाय कर रहे हो एक बना-बनाया फुल फर्निश्ड तो वो बाइंग के लिए ही यूज़ होगा। आप उसको गाड़ी नहीं ले सकते उससे। आपको लोन की जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। आपको अपने बिल शो करने पड़ेंगे बैंक में कि आपका इतना खर्चा हो गया, अब इतना और करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट जो है वो होती रहेगी। आपको अपने घर की इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी जिस पे हाइपोथेकेशन बैंक की रहेगी, ठीक है? जिसमें आपका अर्थक्वेक, टेरर अटैक, फायर, फ्लड्स, नेचर क्लाइमेट्स हर तरह का जो है वो कवर होना चाहिए ताकि बैंक अपना पैसा जो है वो सिक्योर कर सके और आपके ऊपर भी कोई बर्डन ना आए। इंस्पेक्शन होगी आपकी, ऑडिट होती रहेगी टाइम टू टाइम कस्टमर के घर की ऑडिट होगी कि मटेरियल कैसा यूज़ किया है, जैसे बिल पास किए थे उस तरह का कस्टमर ने घर बनाया है कि नहीं, वो लोन टू वैल्यू है कि नहीं, फीस एंड चार्जेस क्या रहेंगे इसमें। देखिए 3.35% जो है वो लोन अमाउंट प्लस जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फीस रहेगी, जो कि मिनिमम होगी 2000, ठीक है? प्लस जीएसटी मैक्सिमम आपको 10,000 ही देना पड़ेगा। अदर फीस एंड चार्जेस जो होंगे जैसे कि लीगल के कुछ चार्जेस होते हैं इसमें, कुछ आपकी वैल्यूएशन फीस लगेगी, वो आपसे चार्जेस लिए जाएँगे, कुछ स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस होंगे, एडवोकेट के चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, वो बस एक्सपेंसेस जो होंगे वही जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वही एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। बैंक एक्स्ट्रा अपना मार्जिन कुछ नहीं इसमें ऐड करेगा। ठीक है, सरसाई चार्जेस होते हैं 100 प्लस जीएसटी, सरसाई वही लेन मार्किंग के लिए। कस्टडी चार्जेस जो हैं, ओरिजिनल डीड अगर आपके पास अभी नहीं है, 60 दिन के ऊपर हो जाता है, 1000 प्लस जीएसटी वो अलग से लगेंगे आपको। कई तरह के चार्जेस हैं इसमें, मतलब न जैसे बेमतलब का चार्जेस कोई नहीं है, नो हिडन चार्जेस हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखी है इन्होंने। पेनल्टी आपको किस तरह से लग सकती है अगर अगर आपकी ईएमआई या आपका चेक बाउंस होता है, नो पेमेंट ऑफ ईएमआई, 250 प्लस जीएसटी और मिस्ड ईएमआई, ठीक है? अगर चेक बाउंस हुआ इनसफिशिएंट बैलेंस के तो 500 प्लस जीएसटी, ये तो आपके पैनल लगेंगे ही लगेंगे और बैंक आपको अलग से लगाएगा जिस बैंक से आप पैसे कटवा रहे हो। आपको 3 तरह के चेक बाउंसेस पे चार्जेस लग जाएँगे। एक आपने एसबीआई को चेक दिया, एसबीआई के भी काटेगा, ठीक है? जिस बैंक से लगा रहे हो वो भी काटेगा, लोन के ऊपर भी आपको खर्चा पड़ जाएगा। 3 तरह का चार्जेस आपको लग जाएँगे, ये लोन के लगेंगे तो इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, वो अलग से हैं। फील्ड नैश के आपको 250 प्लस जीएसटी चार्जेस लगेंगे। अगर आपकी ईएमआई जो है वो बैंक से डिडक्ट नहीं होती है, ठीक है? मतलब आपके चार्जेस कितने हो गए, एक तो नैश के हो गए, ठीक है 250, फिर ये चेक लगाएँगे उसके कट जाएँगे, फिर से ई नैश लगेगा, उसके 250 फिर से लग जाएँगे। डिसबर्समेंट के टाइम आपके क्या कंडीशंस रहेंगी? आपके जो भी एग्ज़ीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, बोरर, को-एप्लीकेंट उन सभी के डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी, पैन, आधार, ठीक है, गारंटर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपकी जो वैलिड मॉर्टगेज आप करवा रहे हो, उसकी रजिस्ट्री, लैंड की रजिस्ट्री होनी चाहिए एज़ पर बैंक लॉ। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, तो थर्ड पार्टी गारंटी जो है, वो इसमें इन्वॉल्व होगी। लोन डिसबर्समेंट की स्टेज के ऊपर परचेज़ थ्रू पेमेंट, सेलर आपको पेमेंट्स जो हैं डिसबर्समेंट की स्टेज पे आपको पेमेंट्स जो हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगी। आपको अपने बिल्स वगैरह शो करने पे पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन के टाइम कि आपकी इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई, इतने परसेंट हो गई, अभी आपको कितना रॉ मटेरियल और चाहिए घर बनाने के लिए, ठीक है?
तो वो आपको बताना पड़ेगा, कोटेशन देनी पड़ेगी और आपको इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पार्ट्स में जैसे कह लो पहले 30% दे दिया, कुछ ऐसे-ऐसे करके आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा पूरा। ऑल नेसेसरी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आर इन प्लेस, मतलब जो भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो 2% अप्लाई किया जाएगा आउटस्टैंडिंग मंथली बेसिस कंप्लीटेड मंथ, ठीक है? जब तक आप उसको, अगर आपने ईएमआई नहीं पे की, 30 दिन के बाद एसएमए हो जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है? अगर उसके बाद आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हो तो 2% पर एनम मतलब जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर रहे, उस मंथ तक आपके चार्जेस लगने शुरू हो जाएँगे, 2% आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर आपकी, ठीक है? जितने भी प्रिंसिपल आपका आउटस्टैंडिंग होगा। तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाती है उससे। पेनल चार्जेस फॉर नॉन सबमिशन ऑफ अप्रूव्ड प्लान, ठीक है? जो आपने प्लान अप्रूव करवाया है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं किए तो वो आपको 2% पर एनम लगने शुरू हो जाएँगे। अगर आप अगर पेनल चार्जेस आपको लगेंगे नॉन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था और आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं की, तभी भी आपको क्या कहते हैं, जिस दिन कंस्ट्रक्शन मंथ जो है, जब से शुरू हुई है अप्रूव्ड प्लान, जब से आपका मतलब लोन अप्रूव हुआ है, तब से लेकर 2% पर एनम आपका आउटस्टैंडिंग मंथली बेसिस पे चार्जेस लगने शुरू हो जाएँगे, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करते हो। तो ये है स्टैंडर्ड इनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे कुछ ख़ास नहीं है, बैंक अपने आप को सिक्योर करता है और आपको भी सिक्योर कर रहा है साथ में, ठीक है? आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर, ये एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, देख सक आप इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, ये आपको बैंक से भी मिल जाएगा और यहाँ पर आप प्रिंट निकाल के इसको बेसिक डिटेल फिल करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन प्रोसीजर भी रहता है। अप्लाई नाउ होम लोन, अप्लाई नाउ टॉप अप लोन। अभी हम होम लोन फ्रेश ले रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, टॉप अप होता है, अगर आपका पहले से चल रहा है तो उसके ऊपर आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, फ्रेश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो फिर से इन्होंने कैलकुलेटर दे दिया, आप अपनी ईएमआई कैलकुलेटर कर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आज की डेट में एक अच्छा घर जो है वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच आता है। बाकी आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 1 करोड़, 1.5 करोड़ इसकी रेंज में आपको एक अच्छा घर मिलेगा, फुली फर्निश्ड, ठीक है? आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा जहाँ पे बढ़िया घर मिल जाता है इतनी रेंज में और आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी टेन्योर सेट कर सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम इनकी 360 मतलब 30 साल तक का ये लोन करेंगे। 2 करोड़ में मैक्सिमम अमाउंट रहेगी यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 8% से शुरू ही होता है। बाकी देखो इंटरेस्ट रेट इससे कम भी हो सकता है, जितनी आपकी अमाउंट ज़्यादा होगी इंटरेस्ट रेट उतना आपका थोड़ा बहुत आपको वेवर भी मिल जाएगा, उससे कम भी जा सकता है, ठीक है? मतलब 8 से तो शुरू होगा ही ये। तो अभी हम यहाँ पर इनकी एक और स्कीम है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया है इन्होंने कि आप एक्जिस्टिंग कस्टमर हैं, अगर आप एक्जिस्टिंग हैं तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालें, डीओबी डालें, एग्री यूज़र कंसेंट करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देना। अभी हम नो पे क्लिक करेंगे तो अपना फर्स्ट नेम, मिडल, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डीओबी और कंसेंट पे क्लिक करके वेरीफाई, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ पर अपनी डिटेल डालूँ, मेरी सारी डिटेलें इसने वन एक बार में उठा ली और मैं मेरा कंसेंट है इसमें, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ गई, इसको चेक इन करेंगे हम, ठीक है? इसको सबमिट करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपको एक ओटीपी जो है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ऊपर शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम अपना ओटीपी डालें और सबमिट, ठीक है। तो इसके बाद आपकी लोन डिटेल्स शुरू हो जाएँगी। इसमें पहले आएगी लोन डिटेल, आपको किस टाइप का चाहिए, एस्टी एस्टीमेट वैल्यू क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की पर्पस ऑफ लोन क्या है, लोन पर्पस कैटेगरी, रियल्टी लोन फॉर परचेज़ ऑफ प्लॉट, ठीक है। न्यू ओल्ड इंडिपेंडेंट हाउस है, न्यू ओल्ड फ्लैट है, कैसे है? उनमें से कुछ भी आप जो आपके अकॉर्डिंग है वो आप सेलेक्ट करेंगे। पर्पस क्या रहेगा आपका? हम
न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर देंगे, वैकेंट प्लॉट या इंडिपेंडेंट हाउस पे, ठीक है। परचेज ऑफ न्यू हाउस, फ्लैट एक्सटेंशन कर रहे हैं, रिपेयर हो रही है, रिनोवेशन है, टेक ओवर है, कॉम्बो है, आप परचेज प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन है, तो इस पे क्लिक कर देंगे हम। एरिया है या आपका प्लॉट है वो फुली डेवलप एरिया है। पॉपुलेशन टाइप अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन पे क्लिक करेंगे हम। प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप कर रहे हो परचेज, ठीक है। परचेज ऑफ प्लॉट, प्लॉट के लिए, वैकेंट प्लॉट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 1 करोड़ करूँ तो ठीक है, 1 करोड़ का मेरा लैंड रहेगा और 1.5 करोड़ मेरा यहाँ पर 1.5 करोड़ की मेरी कंस्ट्रक्शन रहेगी। एस्टिमेटेड वैल्यू मेरी प्रॉपर्टी की आ गई 2.5 करोड़, ठीक है। लोन अमाउंट फॉर परचेज ऑफ प्लॉट, मैंने आपको बताया था 75% आपको यहाँ पर 75 लाख के ऊपर 75% पेमेंट होगी। अगर मेरा 2.5 करोड़ का घर है यहाँ पे, बन रहा है टोटल सारा खर्चा डाल के, इसका 75% करूँ मैं, तो मुझे 1,87,50,000। अभी यहाँ पर लोन अमाउंट आपको परचेज़ करने के लिए, लैंड परचेज़ करने के लिए कितनी चाहिए? 1 करोड़ का 5% होगा 75 लाख। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपको कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी? आप अपनी जो यहाँ पर अमाउंट डालोगे और यहाँ पर डालोगे उसका 75% करते जाना। 1.5 करोड़ का अगर मैं 75% करूँ तो 1 करोड़ 12,50,000 यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की पड़ेगी मुझे, ठीक है। मेरी टोटल रिक्वेस्टेड अमाउंट बनी है 1 करोड़ 87,50,000, ठीक है। 2.5 करोड़ का 75% मेरा इतना बना। रेरा प्रोजेक्ट में नेम अवेलेबल, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके कहीं पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके प्रोजेक्ट जो हैं वो लिस्टेड होते हैं। एसबीआई का एक हमने पहले स्क्रीन पे प्लान देखा था, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। अगर उनमें से कोई एक है, आप यहाँ पर सर्च करके सीधा वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो। उनमें से नहीं है तो हम यहाँ पर इसको बिना क्लिक करे इस पे क्लिक करेंगे, सेल्फ कंस्ट्रक्टर इंडिपेंडेंट हाउस, ठीक है। प्रॉपर्टी होगी हमारी कंस्ट्रक्शन नॉट स्टार्ट। रीपेमेंट हमारा मोड रहेगा नैश, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके देखो यहाँ पर डिटेल्स जो हैं वो सेव होती जाएँगी आपकी। आपका क्या कहते हैं डेटा सेव होता जाएगा। फिर उसके बाद इनकम डिटेल डालोगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, इनकम प्रूफ आपकी, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपकी पे स्लिप्स हो गई। अगर आपका बिज़नेस है तो आपको आईटीआर्स देनी पड़ेंगी, जीएसटी रिटर्न्स देनी पड़ेगी, 3B 2B, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट्स आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। को एप्लीकेंट ग्रांटर की डिटेल्स, आपको लोन की कोटेशन मिल जाएगी। ब्रांच सिलेक्शन, आपका एरिया के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच जो है वो अलॉट की जाएगी। प्रिंसिपल ऑफर में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या-क्या, आपको कितना रेट मिल रहा है, क्या चीज़ है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर लोन अपलोड डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद आपका फिज़िकली प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। फिर वैल्यूएशन होगी आपके घर की, वैल्यूएटर आएगा, आपके जगह की, प्लॉट की वैल्यू पड़ेगी, ठीक है, एक आर्किटेक्ट के थ्रू। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपके जो लोन डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट किए जाएँगे, फिर आपका लोन जो है वो डिसबर्स होगा। इस तरह से इसका प्रोसीजर है। अभी मैं अप्लाई नहीं करना चाहता, मैंने क्योंकि अभी नहीं कर रहा मैं, मुझे अभी मुझे अप्लाई नहीं करना है, तो मैं इसको यहीं पे होल्ड करूँगा। आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा फिल कीजिए, उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी यहाँ से। यहाँ पर इन्होंने अपना एक हेल्प सेंटर का नंबर भी दिया है। आप यहाँ पे कॉल करके अपनी कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो उस अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।